केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटपुतली के पावटा स्थित अहीर की बावड़ी में स्थित बाबा बालनाथ आश्रम पहुंचे और यहां आयोजित 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ पूर्णाहुति के दौरान महाकाल की आरती में शामिल होने के बाद सभा स्थल पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा बस्तीनाथ को प्रणाम करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। गृह मंत्री ने कहा, मैं बहुत कम उम्र से सामाजिक जीवन में जुड़ा हूं, बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम को मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ इस राम नवमी से अगले रामनवमी तक 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ होंगे। मुझे पता है 1 साल पहले गोविंद देव जी के मंदिर से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और मैं कह सकता हूं कि उस यात्रा में भी बहुत बड़ा जन सैलाब था। जिस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति के लिए, हमारे उस विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए ये आयोजन होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हैं। मैं श्रद्धेय संतजन और सम्मानित अतिथिगणों को सभी को प्रणाम करता हूं और आज रामनवमी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सिद्ध योगी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 बाबा बालकनाथ जी महाराज को भी नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद से ही पिछले 11 अप्रैल को ये लक्की कलश यात्रा के साथ पावटा की इस पावन धरती पर 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महायज्ञ के पवित्र पूर्ण आहुति कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान की धरती पर हृदय से स्वागत तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत हमारे जिस तरह से साथ साथ चल रहे हैं और आज आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। शाह जी आपके नेतृत्व में, आपकी दूरदर्शिता से देश के लिए एक मिसाल है। बतौर केंद्रीय गृह मंत्री आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को अवैध बनाने में योगदान दिया, वह हर भारतीय के लिए गर्व है। आप चाहें धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय हो या सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य हो, आपके संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। इसी तरह से आपने सहकारिता के क्षेत्र में एक देश के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना है, वो सहकारिता के माध्यम से अंत्योदय की योजना पहुंच रही है। माननीय मैं महाराज जी बस्तीनाथ जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक समरसता के रूप में इस महायज्ञ को संचालन किया और बहुत बड़ा काम यहां हमारे इस क्षेत्र में हुआ है, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उसमें आकर के शामिल हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे हमारा काशी कॉरिडोर हो, सारे काम जितने हमारे देश के अंदर हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। बहनों, यही भूमि पर 1 वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं, कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का करने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से
लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड धूनी है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहां अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ, जैसे अभी बाबा जी ने बताया, कोई बड़े भामाशाह, बड़े धनपति के दान के बगैर समाज ही यहां पर चलने वाले सारे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां टमकोर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। कहा, स्पोर्ट्स किट घोटाले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा उसे कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और 20-25 हजार की स्पोर्ट्स किट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार हर जिले और हर स्कूल से घटिया सामान की सूचनाएं आ रही हैं, जिसके बाद मंत्री मदन दिलावर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। टमकोर में महाप्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, आचार्य महाप्रज्ञा जी के नाम से यहाँ टमकोर में एक इंटरनेशनल स्कूल CBSE सिलेबस के माध्यम से खोली गई है। रणजीत सिंह जी कोठारी और इनके दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा इसमें सहयोग भी है, समर्थन भी है। हमें जब बंगाल में चुनाव पे थे तब ये विषय ध्यान में आया, तो मैंने कहा मैं भी एक बार आऊँगा। आज ये कार्यक्रम रखा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, कल रणजीत सिंह जी कोठारी साहब का जन्मदिन भी था, आज राम नवमी भी है, नवरात्र भी लोगों के द्वारा रखे जा रहे हैं। बहुत पवित्र दिन है आज का। और आज के दिन यहाँ टमकोर में इस महाप्रज्ञा जी के नाम से जो इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें 3 प्रकल्प और जुड़े हैं। जैसे यहाँ खड़े हैं जो शायर पाठशाला है, तुलसी स्पोर्ट्स एकेडमी है और मासरन निलियम भी, तो ठहरने का स्थान। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम था। ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का निर्माण किया है, इसके लिए मैं JN विश्व भारती को बधाई देता हूँ और कोठारी जी ने इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, उनको बधाई देता हूँ। और अब झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। कहा, देश भर के न्यायालयों में 5 करोड़ मामले लंबित, इन्हें निस्तारित करने के लिए जल्द बनाएंगे ADR कार्यक्रम। तो ये बड़ा बयान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। ये केस तो सारे कोर्टों में 5 करोड़ से भी ज्यादा है। केस का विषय तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। जो पेंडिंग केस है उनका निस्तारण करने के लिए हम एक ADR का मैकेनिज्म बना रहे हैं, अल्टरनेट डिस्पोजल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें आर्बिट्रेशन का भी काम आएगा, मीडिएशन का भी काम आएगा, लोक अदालतें भी अपना काम करेगी। और जो कॉमर्शियल कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, पॉक्सो हैं, ये सब इस तरह के कोर्ट बनाए गए हैं
उसके माध्यम से हमको पेंडिंग केसेज है उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण। खबर दौसा की सिकराय से है, जहां एक कार पेड़ से टकरा गई और हादसे में एक की मौत और 3 युवक घायल हुए हैं। आपको बता दें, कार नामनेर से सिकराय की तरफ जा रही थी और तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिकराय से दौसा रेफर कर दिया गया है। पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नोवी गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसमें 15 बीघा खेत में गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इधर जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी। वहीं हल्का पटवारी ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने बताया, बिजली लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लगी है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी से अब खबर, जहां खेत में बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने फसल काटने वाली दांती से वार किए। घायल बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। ग्राम पंचायत 7 के एनडी का ये पूरा मामला है। खेत में बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। हमलावर ने फसल काटने वाली दांती से कई वार किए। गंभीर रूप से बुजुर्ग घायल हो गया और प्राथमिक उपचार के बाद घायल बुजुर्ग को बीकानेर रेफर किया गया। भरतपुर के वैर में भुसावर थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार रखने के जुर्म में एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया है। भुसावर थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली कि मिजाजपुर रोड पर एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हर महीने लाखों खर्च और फिर भी सिटी पार्क की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। 2 दर्जन से अधिक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोक पा रहे सिटी पार्क से जानवर। हाउसिंग बोर्ड ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दे रखा है अक्ष ट्रेड नाम की फर्म को, मगर जब पार्क में घूम रहे आवारा डॉग्स तो फिर फर्म की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। पर्यटकों का कहना है, टिकट लेकर घूमने आते हैं और डॉग के काटने का खतरा बना रहता है। टेंडर की शर्तों के अनुसार पार्क की सुरक्षा के लिहाज से एक्स सर्विसमैन गार्ड्स लगाए गए थे। इन गार्ड्स को रखनी चाहिए थी सिटी पार्क के चप्पे चप्पे पर नजर, लेकिन ना तो सिटी पार्क में प्रॉपर गार्ड हैं और जो हैं उनमें अधिकतर बिना एक्स सर्विसमैन हैं। पहले भी कई बार सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठे हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से भी कार्रवाई नहीं की गई। पहले भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई और अब लगातार पार्क में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर क्षेत्र की समीजा पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 19 पीटीडी बस स्टैंड के पास बरूवाला रोड और 71 एनपी जमींदारा धर्मकाटा के पास कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 किलो डोडा पोस्ट और 445 ग्राम अफीम बरामद की है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां पानी की डिग्गी में गिरने से महिला की मौत हो गई। डिग्गी के पास काम करते समय यह हादसा हुआ और करीब 2 घंटे बाद महिला का शव निकाला जा सका। पिलानी पुलिस मामले की जांच में जुटी। पिलानी थाना इलाके के बनगोठड़ी गांव की पूरी घटना है, जहां पानी की डिग्गी में गिरने से महिला की मौत हो गई। डिग्गी के पास काम करते समय यह हादसा हुआ। छोटी सादड़ी शहर के खिड़की दरवाजा बाहर स्थित एक खड़ी कार में अचानक आग लग जाने से सनसनी फैल गई। घटना उस समय हुई जब कार सड़क किनारे पार्क की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कार से हल्का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में आग ने कार के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में गनीमत रही किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह जल गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। कोटपूतली के बानसूर के प्राचीन केले वाली मनसा माता मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में उमड़ पड़ा। हर तरफ जय माता दी के जय घोष गूंजते रहे और मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।